हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आर्ट फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों को बताने वाला हूं जैसे ही मौसम बदलते हैं, जैसे गर्मी का मौसम आ रहा है या फिर गर्मी से सर्दी का मौसम आता है, तो इस समय पर बहुत सारे लोगों को मौसमी सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी आना, नाक से पानी बहना, आंख से पानी निकलना, इस तरह की समस्याएं देखी ही जाती हैं। और इन सारी चीजों को ठीक करने के लिए अलग अलग प्रकार के जो कॉम्बिनेशन में मेडिसिन बना करके दिया जाता है, उन सारी चीजों के बारे में एकदम डिटेल आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा, एकदम आसान भाषा में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर के हुए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल स्टूडेंट के नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए, स्टडी पर्पज के लिए। तो कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। सबसे पहली बात ये बताने वाला हूं कि अगर मान लीजिए किसी को ये सारी दिक्कत हो जाती है तो उनमें क्या क्या लक्षण देखे जाते हैं। लक्षण में बात करें, टेम्परेचर बढ़ जाना, बॉडी में पेन होना, नाक जाम हो जाना, गले में खराश हो जाना, मान लीजिए आंखों से पानी निकल रहा है, बुखार होने के कारण पूरी बॉडी में पेन होने लगता है। तो शरीर में अलग अलग प्रकार की इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। शरीर में बुखार हो जाता है, टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो इस कंडीशन में देखे जाते हैं भूख भी नहीं लगता है, सही से खाना भी नहीं खा पाते हैं। तो इन सारी चीजों को ठीक करने के लिए मेडिसिन बताने वाला हूं, तो चलिए समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो मेडिसिन है, देखिए अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन डोज को डिसाइड किया जाता है। बच्चों के लिए अगर हम पैरासीटामॉल बताएंगे तो बच्चों के लिए ड्रॉप भी आता है, 100-150 mg का भी आता है, 250 mg के भी बहुत सारे कालपाल आते हैं। अब देखिए एडल्ट एज के लोग हैं तो 500 mg देना है कि 650 mg देना है, वो सारी चीज तो आप डिसाइड कर सकते हैं। ठीक, तो पैरासीटामॉल सबसे पहला मेडिसिन दिया जाता है जो कि हमारे शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करते हैं। वहीं पर हम बात करें पैरासीटामॉल फीवर एंड पेन दोनों चीजों को ठीक करने का काम करते हैं। लेकिन पैरासीटामॉल मेडिसिन के साथ साथ एंटीबायोटिक मेडिसिन को भी दिया जाता है। अब एंटीबायोटिक मेडिसिन के बारे में बात करें तो एलमार्क 250 mg के भी आते हैं, 500 mg के भी आते हैं। अगर पेशेंट का एज कम है तो 250 mg दे सकते हैं, एडल्ट एज के हैं तो उनको 500 mg का भी दे सकते हैं, जिसका साल्ट नेम होता है एमोक्सिसिलिन। एमोक्सिसिलिन 500 mg के इंडियन फार्माकोपिया के ये मेडिसिन होते हैं, जो कि ये भी ब्रांडेड मेडिसिन होते हैं, एलमार्क्स के नाम से भी पॉपुलर होते हैं। तो एक एंटीबायोटिक मेडिसिन को जरूर मिक्स कर देना चाहिए। अगर मान लीजिए उनको बहुत ज्यादा छींक आ रहा है, नाकों से पानी निकल रहा है, आंखों से पानी निकल रहा है, मतलब उनको एलर्जी भी हुआ है, तो एलर्जी की कंडीशन में एंटी एलर्जिक मेडिसिन को भी मिक्स करके दिया जाता है। अब एंटी एलर्जिक मेडिसिन में आप उनको लिवोसिट्रिजिन से दे सकते हैं। लिवोसिट्रिजिन जो होता है वो एलर्जिक कंडीशन को ठीक करने का काम करते हैं, जो कि एलर्जी को ठीक करते हैं। नाक से पानी निकल रहा है, आंख से पानी निकल रहा है, नाक जाम है, छींक बहुत ज्यादा आ रहा है, खांसी बहुत ज्यादा आ रहा है, वो सारी चीजों को ये ठीक करने का काम करते हैं। तो उसीलिए उनको एक एंटी एलर्जिक मेडिसिन में लिवोसिट्रिजिन को दिया जाता है। अगर कंडीशन ज्यादा खराब है, एडल्ट एज के लोग हैं, तो उनको कभी कभी उन दवाइयों के साथ एक स्टेरॉइड मेडिसिन को भी दिया जाता है। अब स्टेरॉइड मेडिसिन के बारे में अगर हम बात करें तो ओमना कार्टिल दे सकते हैं, डेकाडान दे सकते हैं, कोई भी स्टेरॉइड मेडिसिन को मिक्स करके दे दिया जाता है एडल्ट एज के लोगों को, जिससे दवा अच्छे से काम करे, पेशेंट का बॉडी पेन हो रहा है और भी सारी दिक्कत हो रहे हैं, वो सारी चीज अच्छे से और जल्दी ठीक हो जाए। उन सारी चीजों को मेंटेन करने के लिए डेकाडान मेडिसिन को भी मिक्स करके दे दिया जाता है एक स्टेरॉइड को। और इन दवाइयों को अगर आप दे रहे हैं, जैसे पैरासीटामॉल मेडिसिन दे दिए, एक एंटीबायोटिक मेडिसिन मिक्स कर दिए, छींक बहुत ज्यादा आ रहा है तो एलर्जिक मेडिसिन को मिक्स कर दिए, लिवोसिट्रिजिन। अगर मान लीजिए इन सारी दवाइयों को आपने दे दिया, इन्हीं के साथ अगर स्टेरॉइड मेडिसिन को दे रहे हैं तो डेकाडान या फिर कोई भी दवा मिक्स, ओमना कार्टिल, डेकाडान कोई भी दे रहे हैं। अगर इतनी सारी दवा को आप दे रहे हैं पेशेंट को, अगर मान लीजिए इन दवाइयों से पेशेंट को एसिडिटी का प्रॉब्लम हो गया, पेट में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो गया, पेट फूल गया, इन सारी चीजों को ठीक करने के लिए एक उनको गैस की भी दवा मिक्स करके दिया जाए। दोस्तों, इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं, जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 499 रुपए का है। ये बुक आप लोगों को व्हाट्सएप पर PDF के फॉर्मेट में दिया जाता है। और अगर आप लोग इस बुक को लेना चाहते हैं, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना, आप लोगों को एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। ये बुक PDF के फॉर्मेट में मिलेगा आप लोगों को। जो लोग लेना चाहते हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। अब गैस की दवाइयों के बारे में बात करें तो एसिलैक 150 mg के भी आते हैं, ज्यादा दिक्कत गैस का है 300 mg का भी दे सकते हैं, या फिर कोई भी DSR को मिक्स करके दे सकते हैं उन्हीं दवाइयों के साथ साथ। ये सारे मेडिकल स्टूडेंट के नॉलेज के लिए बता रहा हूं, जितने सारे मेडिकल स्टूडेंट होते हैं उन सारे लोगों को ये बात पूरी तरह से समझ में आ रहा होगा कि मैं ये क्या बता रहा हूं। तो 4 से 5 तरह की कॉम्बिनेशन मेडिसिन आप लोगों को यहाँ पर बताया हूं। अगर केवल किसी को बुखार है तो एक पैरासीटामॉल, एक एंटीबायोटिक, एक स्टेरॉइड मिलाना है तो मिला सकते हैं, गैस की दवा दे सकते हैं।
इस तरह से मेडिसिन को मिक्स करके पेशेंट को दिया जाता है। अगर एलर्जी हुआ है तो लियोसिट्राजिन भी डाल दिया जाता है। तो आई होप आप सभी लोगों को ये सारी बात एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी भी टॉपिक के बारे में अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई भी डिजीज के बारे में कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, वो सारी बात आप लोगों को यहाँ पर बता दूंगा। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन नहीं दबाया दबा लीजिएगा। ऐसे ही नई नई वीडियोज आप लोगों को यहाँ पर मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहाँ पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।